अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ देखिए, अब तक जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम करा रहा था, वो था टीसीएस। 2018 से लेके 2024 तक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम कराए हैं, फिर वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का जिसने भी कराया है, वो टीसीएस था। तो देखिए, अब जैसे वेंडर चेंज की न्यूज़ है, तो 99% से ज़्यादा चांसेस हैं कि अब टीसीएस नहीं कराएगा, कोई और ही वेंडर एग्ज़ाम कराएगा। डाउट्स भी आते रहते हैं कि प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन अगर में चेंज करने हैं, तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? बिकॉज़ हमें अल्टीमेटली एक हमारा जो एम है, वो है जॉब लेना। तो प्रिपरेशन हमें ऐसी रखनी है कि हमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर ना करना पड़े सब कुछ, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े, और हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो कि हम अपना सिलेक्शन ले पाएँ, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें जॉब चाहिए। तो देखेंगे कि क्या प्रिपरेशन में हमें चेंजेस करने चाहिए, और सेकंड, इम्पैक्ट क्या आ सकता है स्टूडेंट्स पर। जैसे कुछ लोग हैं जो अभी जल्दी में स्टार्ट करी होगी अपनी तैयारी, मतलब अभी कुछ महीने में, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर थर्ड देखेंगे कि पीवाईक्यू की जो इम्पोर्टेंस पहले थी, क्या अब वो रहेगी? बिकॉज़ 2018 से 2024 तक के जो पीवाईक्यू हैं, अब वेंडर चेंज हो जाएगा, तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी? फोर्थ, व्हाट वी कैन डू फॉर बेटर प्रिपरेशन, कि हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या एड ऑन्स कर सकते हैं, सो दैट हम एवरेज लोगों से आगे रहें। सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो। और फिफ्थ ये कि अगर वेंडर चेंज होता है, तो कट ऑफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे अब टीसीएस एग्ज़ाम नहीं लेगा, तो हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, और क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों के मन में देखिए ये डाउट आ रहे हैं कि जो टीसीएस क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स आ रहे थे, वो सब चेंज हो जाएँगे, ठीक है? और उन्हें अब प्रिपरेशन अब कहाँ से करनी है? तो देखिए, मैथ्स में जो फ़ॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, वो वही रहते हैं, ठीक है? और ऐसे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आता है। और देखिए, बहुत अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ, टीसीएस अब तक सिर्फ़ एसएससी का एग्ज़ाम ही नहीं करा रहा था, वो अदर एग्ज़ाम्स भी करा रहा था। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया हो, या फिर अदर एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हो गया हो, नहीं। उनको देखिए पता होता है कि एसएससी के जो पैटर्न है, उसी पे काम करना है, उनकी प्रॉपर एसएससी की गाइडलाइंस होती है। और एसएससी की अपनी एक क्वेश्चन बैंक भी होती है कि उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं। ऐसी अदर एग्ज़ाम्स की भी उनके पास क्वेश्चन बैंक होती है, और गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। टीसीएस बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, अदर दैन एसएससी एग्ज़ाम्स भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई वेंडर आएगा, तो एसएससी की जो क्वेश्चन बैंक है, उसको काम उस पे काम करेगा, और क्या प्रीवियस ट्रेंड रहे हैं, क्या प्रीवियस पैटर्न्स रहे हैं, उन्हीं पे काम करा जाएगा। और देखिए, कुछ बात हो रही है कि क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पर। तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर इंक्रीज़ होगा, तो आप ये मान लो कि सपोज़ करो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब तक होता क्या था कि टीसीएस में 15 क्वेश्चन थोड़े ईज़ी आते थे, वो जल्दी हो जाते थे बहुत। फिर क्या होगा, अगर सपोज़ करो सारे क्वेश्चन्स अगर एवरेज आने लग गए, ठीक है? तो आप ये मान लो कि 15 क्वेश्चन्स आप फिर वैसे हो जाएँगे कि भई हर इंसान मतलब 15 क्वेश्चन्स तो कर ही लेते हैं। और जो बात की अगर 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हुए, तो फिर वही 5 क्वेश्चन गेम चेंजर हो जाएँगे। मतलब अल्टीमेटली आप ये मान के चलो, जैसा आपके साथ होगा डिफ़िकल्ट, वैसा सबके साथ होगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको मेन क्या करना है, अपना काम प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कभी रूल्स नहीं चेंज हो सकते हैं, वोकैब कभी चेंज नहीं हो सकती है। और जब भी कोई नया वेंडर आएगा ना, तो वो एग्ज़ाम ऐसा नहीं बनाएगा कि कोई उसको कर ही ना पाए। उनको भी ध्यान में रखना होता है कि स्टूडेंट सब तरीके के हैं, ठीक है? जो बहुत होशियार होते हैं, वो बहुत कम परसेंट बच्चे होते हैं, 1 से 4% बच्चे बस, ठीक है? उसके बाद ये जो 50 से 75 तक एक डिफरेंट कैटेगरी, और 75 से 95 वाले एक कैटेगरी, क्योंकि ये सब आगे-पीछे होते रहते हैं, और मोस्टली सिलेक्शन यहाँ पर इन्हीं बच्चों का हो जाता है, या फिर इन लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन में हमें बहुत चेंजेस करने हैं, नहीं, ठीक है? और ये मान के चलो कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे, बिकॉज़ वो सब क्वेश्चंस जो हैं, देखिए उनके बेस पर भी क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? यहीं से क्वेश्चन आएँगे, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तो कभी चेंज होते ही नहीं है। और जो पीवाईक्यू में 2018 से 24 तक
जो 2018 से 2024 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे गए हैं। तो आप ये समझ लो, अगर आपके एक बार पीवाईक्यू हो जाते हैं कंप्लीट, तो आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसको उससे आगे आपको ये मत सोचना कि उसके आगे भी कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता। और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेता है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लेता है, ठीक है? और उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को में ऐड ऑन्स डालने के लिए आप क्या करो फिर, जैसे आपने एसएससी के सारे एग्ज़ाम कवर कर लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है? एमटीएस सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। उसके बाद आप क्या करो, दूसरे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन थोड़े उठा लो। जैसे सीडीएस के कुछ जो आपको रिलेवेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ क्वेश्चंस। फिर आप एफकेट के उठा लो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? और और भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीएसआईआर, आपको जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लगे आप इसके कर लो। तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के आप क्वेश्चन कर सकते हो। और देखिए, मैं अपना बताता हूँ आपको एक अपना एक्सपीरियंस। मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था और सिर्फ़ एसएससी के जो प्रिपरेशन थी उसके बेस पर दिया था। और उस टाइम पर मेरी 95 परसेंटाइल आ गई थी मैथ्स में। और मुझे याद है मैं शायद 13 से 14 क्वेश्चन करके आया था बस। तो ये ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन अगर आपको चेंज करनी पड़ जाएगी, अगर वेंडर चेंज करना पड़ेगा, नहीं। आप कैट भी निकाल सकते हो अपनी एसएससी की प्रिपरेशन से, 95 परसेंटाइल आ जाएगी आपकी, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है मैथ्स में। रही बात जीके की, जीके अभी भी अच्छा नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार आने लगेगा, क्योंकि जीके डिफ़िकल्ट आ जाए चलेगा, लेकिन इर्रेलेवेंट नहीं आना चाहिए। रीज़निंग रीज़निंग में मुझे ल लगता नहीं है कि किसी को कभी प्रॉब्लम आएगी। मैथ्स और इंग्लिश का तो क्लियर है, आप अपनी मेहनत से जहाँ से बढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैथ्स में आपने फ़ॉर्मूले की एक नोटबुक बनाओ, इंग्लिश में रूल्स और वोकैब की। अब देखते हैं कि कट ऑफ चेंज हो सकती है क्या? मतलब कुछ बहुत बड़े चेंजेज़ आ जाएँ कट ऑफ में, वेंडर चेंज होने के बाद। तो देखो, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाएगा या बहुत ज़्यादा ईज़ी आ जाएगा। और आप ये मान लो, अगर बहुत ज़्यादा ईज़ी आ जाता है, तो कट ऑफ बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, तो कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाएगी। अब लास्ट ईयर की ले लो आप एग्ज़ाम्पल 2024 में। देखो, हमें कट ऑफ पता है 153, लेकिन ये है नॉर्मलाइज़्ड। असली में जो कट ऑफ थी ना, वो शिफ्ट वाइज़ होती है। जिस दिन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, उस दिन 134 वालों का भी सिलेक्शन हुआ था, तो उनकी 134 कट ऑफ थी। और जो ईज़ी शिफ्ट थी, उसमें 155 वालों का भी एग्ज़ाम हुआ है क्लियर। तो ये वैसे देखा जाए तो जो हमारी मेहनत होती है, एज़ अ स्टूडेंट जो मेहनत होती है, वो शिफ्ट वाइज़ डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया था। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन तो हमेशा होगा, बिकॉज़ सीजीएल का जो टियर 1 है, वो एक दिन में नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये फिर से क्या कहते हैं, ज़्यादा शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइज़ेशन होगा, आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है, तो आप कम नंबर में क्वालीफ़ाई कर जाओगे। आपकी शिफ्ट ईज़ी आती है एज़ अ कम इन कंपैरिज़न, तो आपको थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आएँ, ठीक है? या फिर ईज़ी आएँ। आप किस तरीके से उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो और अपनी मेहनत से मैक्सिमम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर रहे हो। यही है मैजिक, कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर दो और वो आपके सारे मोस्टली ठीक हो जाएँ। बिकॉज़ ईज़ी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट हो, सब बराबर ही होते हैं, 2 नंबर ही मिलते हैं। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर पाओ, ये ऐसी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, आज का जो कॉन्क्लूज़न है, वो ये कि आप अपनी पीवाईक्यू करो, सारे खत्म कर लो, उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स के आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है? जब आपका बहुत सब कुछ हो जाता है, आप डेली मॉक दो, अपने नोट्स बनाओ, किसके? फ़ॉर्मूले के और इंग्लिश के रूल्स के और वोकैब के। और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ नहीं करने हैं, और आपको अपने जो मॉक देने हैं, उसमें आपको ये कोशिश करना है, जो आपको नहीं आता है उसकी उसको आपको नोट करना है। और दूसरी बात, आपको ये कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, बस। फिर आपको सीजीएल से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।